किसी से आप बात करो तो भी विवेक रखो कि आपकी बात सत्य भी हो और सत्य बोलने की स्थिति भी हो, अवस्था भी हो, तो आपका सत्य बोला हुआ अच्छा रहेगा। आगे कहते हैं जाके समाधान मन होई भली बुरी कह जावे कोई। अगर आपका विवेक बड़ा है तो आपको कोई किसी ने भी भला बुरा कह दिया, आपको कुछ गाली दे दी तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपका विवेक कम है तो आपको छोटी सी बात किसी ने कह दी तो वह आपके मन में दुख हो जाएगा। तो जब आपके मन में दुख हो गया तो अब आपका भजन कैसे होगा? भजन होगा परंतु वो भजन डाइवर्ट हो जाएगा। कैसे? श्राप में कि मैं तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हाथ पांव से उसे मार पीट नहीं सकता, पर मैं आत्मा से उसका कुछ बिगाड़ सकता हूँ। तो वो क्या बिगाड़ है? उसको श्राप दे देता है। अब किसी को श्राप देंगे तो भी वो मारे जैसा ही है। तो इसलिए वो युद्ध, अंदर का युद्ध चालू हो जाता है। तो फिर वहां शांति नहीं, वो तामसिक भक्ति हो जाती है। आगे कहते हैं भली बुरी कह जावे कोई, समदृष्टि सम ज्ञान विचारे, सब घट भीतर ब्रह्म निहारे। सबके घट में वो एक ही आत्मा ब्रह्म है और समान सबको दर्द होता है। इसलिए वाणी संभाल के बोले और देखे तो सब में एक ही परमात्मा के स्वरूप है, सभी सभी एक ही मालिक के अंश हैं। ऐसा समदृष्टि से देखे। गए सो नाम समाना, प्रीति गहे सो नाम समाना, और सकल जग मिथ्या जाना। पूरे संसार को, जो संसार मन से रचा हुआ है, वो सब उसको झूठा समझे और नाम ही सत्य है। और प्रीति करके नाम जपे, नाम भजन कर। जाके शांति होई घट माई, कोई कछु कहो क्रोध मन नाही। जिसके घट में विवेक है, शांति है, उसको कोई भी कितना कुछ कह दे, उसके मन में तमोगुण नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। सोई विवेक सतपद जाने। अगर उसको क्रोध नहीं आता है तो वो सतपद जान सकता है। सोही विवेक सतपद जाने, सभी आत्म एक पहचाने। और सबकी आत्मा को जो एक जानता है, कोई कुछ भी कह दे वो क्रोध नहीं करता है। जब लग नहीं विवेक मन, तब लग लगे न तीर, और भव सागर के बीच में असकत कहे कबीर। कबीर साहब ने बार बार कहा कि अगर आपको आत्मा परमात्मा का दर्शन करना है तो आपको हमेशा विवेक रखना है। विवेक रखोगे तभी आपकी भक्ति पनपेगी। आगे कहते हैं चौथा योग सील के दीना, बिना सील साहिब नहीं चीना। बोले बात सही स्थिति तो करी, सही स्थिति कर लो, सही स्थिति कर लो। चौथा योग सील के दीना, बिना सील साहिब नहीं चीना। ध्यान दो साहिब क्या कहते हैं। पति पत्नी शादी ब्याह हो गई और बाल बच्चे हो गए। अब आपको साधु की रहनी में भी रहना सीखना है। ऐसा नहीं कि आप मान ले कि मैं तो गृहस्थी हूँ, तो गृहस्थी हूँ तो हमेशा गृहस्थी ही रहूंगा, ऐसा भाव रखोगे तो मुक्ति नहीं होने वाली। घर में रह कर के भी कुछ दिन समता अनुसार साधु की रहनी में रहना, तब जाकर के आपको जल्दी ज्ञान होगा। साहब क्या कहते, स्पष्ट कहते, चौथा योग सील के दीना, और बिना सील साहिब नहीं चीना। हनुमान जी शीलवान थे, लक्ष्मण जी शीलवान थे, हैं 12 साल रामचंद्र जी शीलवान रहे, तब वो रावण से युद्ध जीते। तो इसलिए कहा कि शीलवान रहोगे तो आपकी आत्मा की ताकत जल्दी जागेगी, और कामी क्रोधी रहोगे तो आत्मा की ताकत कम पड़ जाती है। तो चौथा योग सील के दीना, बिना सील साहिब नहीं चीना। निर्मल सोच ही सोच विचारे, और सच और दया धर्म और धारे। एक तो साच, मुख पे साच और दिल में दया और धर्म,
ये सब साथ में रखो और निर्मल सोच रखो, निर्मल सोच रखो, गंदी सोच नहीं रखो, है ना। कोई माता है, किसी को सुंदर पुरुष देखा तो ये तो हमारे पिताजी के समान है, ऐसा भाव रखो। और बराबर के हैं, अरे ये तो मेरे भाई हैं, और उससे भी छोटे हैं कि ये तो मेरे पुत्र के समान है, ऐसा भाव रखो, है ना। कोई आदमी है तो उनको सुंदर स्त्री दिख रही है, अपने से बड़ी है, अरे ये तो हमारे माता की तुल्य है, बराबर है, अरे ये तो मेरी जीजी है, बहन है, और छोटी है तो अरे ये तो मेरी पुत्री है। इतना सुंदर भाव रखोगे तभी आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ेगा। अगर आप गंदे भाव से संसार में रहोगे तो परमात्मा से संबंध आज जुड़े न कोई काल जुड़ता है। मन को संयम करे जो जानी, पांचों पकड़ एक घर आनी। मन को संयमित करना बहुत जरूरी है।